23 तारीख को पूरा क्लियर मैंडेट इनको मिल गया था, तो आज 19 तारीख है, करीब करीब एक महीना हो ही गया। कहने का मतलब ये सेहरा सर को बांध के आए हैं, सूट वूट पहन के आए हैं, लेकिन दुल्हन का पता नहीं है। मुंबई में जितने दिन अधिवेशन चलेगा, अगर उधर 100 दिन चल रहा है कुल मिला के, तो यहाँ 30 दिन लेना पड़ेगा, यानी 1/3 टाइम। लेकिन अभी क्या है कि अब जब उनको दिख गया है कि हम खसा सकते हैं पतले गली से, तो क्यों चिंता करेंगे वो। कम से कम 62 गांव के लोगों ने जाके, वो भला ही वो फिर सत्ताधारी पार्टी का आमदार हो, मंत्री हो या विरोधी पार्टी का भी हो, इनको जिस दिन ये लोग जाके जूते मारेंगे और लोग पूछेंगे कि भाई तुमने किया क्या झक मारी आपने इतने दिनों के अंदर, तब जाके ये अगले साल का अधिवेशन वो फिर कम से कम 20, 25, 30 दिन का करेंगे। असली मुद्दे का इनके पास में कोई जवाब नहीं है। तो क्या है कि ये जानबूझकर ये तय करते हैं। ये जो भाजपा पार्टी है ना, ये बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी बात समझिए। 365 डेज 24/7 ये इलेक्शन मोड पे रहते हैं। बिल्ली जिस तरीके से चूहों को खिलाती है, उस तरीके से सब लोगों को खिलाने में ये बड़े एक्सपर्ट है। अभी आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है ना। फायदा माने क्योंकि अब जब हाउस ही नहीं है, मंत्री नहीं है, वहाँ पे क्या करेंगे आप। जो सुनने वाला होगा तो उसको सुनाएंगे ना, लेकिन अब जब गूंगे बैठे हैं वहाँ पे, तो गूंगों के सामने बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। एक बड़ी तिजोरी जब मिल जाती है, लूट है, तो फिर वो चिल्लर जो है ना, ये कैश बॉक्स वगैरह जो रहती है मंदिरों में छूट फूट पड़ी, वो ध्यान नहीं रहता। पूरा महाराष्ट्र मिल गया, और उसके अंदर भी बम्बई के जैसा सोने की चिड़िया बोलो या अलीबाबा की गुफा इनको मिल गई है, तो ये क्यों ध्यान देंगे विदर्भ के अंदर। मैं गौरव मानकर, अद्दान न्यूज के लिए नागपुर से। विंटर सेशन चल रहा है नागपुर में, और विंटर सेशन हर बार नागपुर में ही होता है। इसका रीज़न ये है कि नागपुर ये उपराजधानी का ठिकाना है महाराष्ट्र का, और नागपुर करार जब हुआ तब वहाँ पे उस करार में लिखा था कि जब नागपुर महाराष्ट्र में शामिल होगा तब नागपुर में विंटर सेशन होगा, और इस सेशन जो है वो कम से कम 2 महीने का होगा, और वहाँ पे विदर्भ के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं विदर्भ पर अन्याय हो रहा है क्या, इस बात पे चर्चा हर साल रहती है, और खास करके जब असेंबली रहती है तब वो चर्चा और भी बढ़ती है। अभी विदर्भवादी जो नेता है उन लोगों में संतप्त भावनाएं अपनी कि इस बार का जो असेंबली हो रही है वो 2 महीने तो छोड़ो, सिर्फ 6 महीने की है, और उसमें भी खाते वाटप हुए नहीं है। इसलिए हमारे साथ अभी विदर्भवादी नेता, शेतकरी नेता और ज्येष्ठ संपादक प्रकाश पोहरे सर है। हम उनसे बात करेंगे उनकी क्या राय है। सर, अद्दान न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विंटर सेशन चल रहा है नागपुर में, सिर्फ 6 दिन का अधिवेशन है, और विदर्भ के मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। देखिए, ऐसा है कि ये अधिवेशन तो जो है, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ तमाशा और खाना शुमारी है। जिस तरीके से कोई चीज का एक करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी वो है, और ये लोग पूरे तैयारी से है। तैयारी से कैसे हैं कि उनको मालूम है कि यहाँ जाएंगे तो अपने को जवाब देने पड़ेंगे, तो इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए टाइम लगाया। उसके बाद में ये अपना मंत्री बनाने में, ये करने में टाइम पास करवा दिया। और करीब करीब आज के घड़ी में जब 23 तारीख को पूरा क्लियर मैंडेट इनको मिल गया था, तो आज 19 तारीख है, करीब करीब एक महीना हो ही गया। एक महीना होने के बाद में भी अगर इनके खाते वाटप नहीं है और ये आके बैठे, तो इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे यानी कहने का मतलब ये सेहरा सर को बांध के आए हैं, सूट वूट पहन के आए हैं, लेकिन दुल्हन का पता नहीं है। अब दुल्हन का ही पता नहीं है तो ये करेंगे क्या। तो अभी ये क्या है कि अभी ये इनके अभी ये वापसी की तैयारी इनकी कल से चालू हो गई है। नहीं सर, लेकिन विदर्भ का जब मुद्दा आता है तब विंटर सेशन का नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि वो नागपुर में होता है। और जब करार हुआ, नागपुर करार, उसमें लिखा था कि कम से कम 2 महीने का विंटर सेशन नागपुर में होगा। ऐसे यहाँ पे हो नहीं रहा है, और विदर्भ का तो मुद्दा कहीं पे दिख ही नहीं रहा। नहीं, 2 महीने का नहीं है, ये था 6 वीक का, 6 हफ्ते का। या उसमें दूसरा ये था कि मुंबई में जितने दिन अधिवेशन चलेगा, अगर उधर 100 दिन चल रहा है कुल मिला के, तो यहाँ 30 दिन लेना पड़ेगा, यानी 1/3 टाइम वहाँ पे जितना हुआ, तो वो हिसाब से इनका ये हिसाब रहता। लेकिन अभी क्या है कि अब जब उनको दिख गया है कि हम खसा सकते हैं पतले गली से, तो क्यों चिंता करेंगे वो। और जब उन्होंने देख लिया कि हमने अगर समझ लो अभी 6 दिन का भी है, तो अरे लोग मिल रहे, लोगों में असंतोष कहाँ है। जिस दिन लोग रास्ते पे आएंगे, लोगों का असंतोष इनको दिखेगा कि यार कोई अच्छा नहीं रे बाबा, कोई खरा नहीं है, ये अपने लोगों को जूते मार रहे हैं या पत्थर फेंक हो रही है, तब जाके ये लाइन पे आएंगे। तब जाके अगले साल से, ये साल ही लोगों ने जाके इनको जैसे जैसे जो भी मंत्री है, आमदार है, ये सारे लोगों ने जाके विदर्भ के जो 62 आमदार है या 62 गांव है, समझ लो कम से कम 62 गांव के लोगों ने जाके, वो भला ही वो फिर सत्ताधारी पार्टी का आमदार हो, मंत्री हो या विरोधी पार्टी का भी हो, विपक्ष का भी हो, इनको जिस दिन ये लोग जाके जूते मारेंगे और लोग पूछेंगे कि भाई तुमने किया
क्या झक मारी आपने इतने दिनों के अंदर? ये जैसे पूछना चालू करेंगे ना, तब जाके ये अगले साल का जो आंदोलन है, ये है ना अधिवेशन, वो फिर कम से कम 20, 25, 30 दिन का करेंगे, तब तक के ये नहीं करेंगे। सर अभी कल संसद में अमित शाह का एक अंबेडकर के खिलाफ का ये जो एक बयान है जिससे विपक्ष ने हंगामा कर दिया है, आपकी क्या राय है? ये क्या, ये सारी की सारी जो बातें है ना, ये सोची समझी साजिश है, एक प्लान स्ट्रैटेजी है इनकी कि भाई इस तरीके से कुछ तो भी ऐसा कर दो कि जिन्हें करो वो असली मुद्दे से लोग भूल जाएंगे और फिर वही अपना लेके बैठेंगे। जैसे अभी वो परभनी का इशू चल रहा है, वो भी इन्होंने ये कर दिया, जरांगे का इशू वो इन्होंने चालू करे हुए इशू है सब, क्योंकि फिर लोगों ने क्या है, असली मुद्दों पे लोगों ने आना ही नहीं, क्योंकि असली मुद्दे का इनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, तो क्या है कि ये जानबूझकर ये तरह करते हैं। ये जो भाजपा पार्टी है ना, ये बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी बात समझिए। यानी ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज लोग है और इनके पास में सारे चीज़ों के तोड़ है, तो इसीलिए आपने देखा है इनका। और ये क्या है कि पूरे 365 डेज 24/7 ये इलेक्शन मोड पे रहते, तो ऐसे इसके अंदर ये इनको बराबर जिस तरीके से ये बिल्ली जिस तरीके से चूहों को खिलाती है, उस तरीके से सब लोगों को खिलाने में ये बड़े एक्सपर्ट है। आप विदर्भ के आंदोलन में काफ़ी देर से है, आपने बहुत आंदोलन भी किए हैं। पिछली इलेक्शन में आपने जब यहाँ पे गैलरी में हंगामा खड़ा किया था और विदर्भ का मुद्दा उठाया था, इस बार ऐसा कुछ आंदोलन होने जा रहा है? नहीं, अभी आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है ना। फायदा माने, क्योंकि अब जब हाउस ही नहीं है, मंत्री नहीं है, वहां पे क्या करेंगे आप? वो ऐसा है कि जो सुनने वाला होगा तो उसको सुनाएंगे ना, लेकिन अब जब गूंगे बैठे हैं वहां पे, तो गूंगों के सामने बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये साल तो कोई मतलब नहीं रहा। नहीं तो मैं तो तैयारी में बैठा ही था, मैंने तो बोला ही था, लास्ट ईयर ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अगले साल का अधिवेशन होने नहीं दूंगा। लेकिन अभी ये अधिवेशन हो ही नहीं रहा ना, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है और अपने पैसे से चल रही है। अब लोग इनको चलने दे रहे हैं, लोग इनकी जो नौटंकी है ये सहन कर रहे हैं। अब ये दुर्दैवी की बात है। सर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये जो सेपरेट विदर्भ का, अलग विदर्भ का जो मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, अभी हमारी सरकार नहीं बनी है, वो उनकी तरफ का मुद्दा है। ये अभी बोला ना इन्होंने, लेकिन इसके पहले उन्होंने जो बोला था 2012 में, तो क्या बोला था कि अगर केंद्र में अगर हमारी सरकार आई तो हम 1 महीने के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। इन्होंने तो राइटिंग में दिया है, अपने नितिन गडकरी जी ने भी राइटिंग में दिया है कि 1 महीने में अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में इन्होंने भी बोला है अपने फडणवीस जी ने कि जब तक ये विदर्भ अलग नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। तो आपको पता है सारा, वो तो सारे पुराने मुद्दे हो गई है। क्या है, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई आदमी को एक बड़ी तिजोरी जब मिल जाती है, लूट गया, तो वो फिर वो चिल्लर जो है ना, ये कैश बॉक्स वगैरह जो रहती है मंदिरों में छूट फूट पड़ी, वो ध्यान नहीं रहता। जब बैंक की मिल गई लूटने के लिए, तो फिर वो काय को मंदिर की तिजोरी वो कैश बॉक्स की तरफ ध्यान देंगे। इसीलिए पूरा स्टेट अगर इनको पूरा महाराष्ट्र मिल गया और उसके अंदर भी बम्बई के जैसा ये क्या बोलते हैं इसको, पूरा का पूरा ये मिल गई है, क्या बोलते, सोने की चिड़िया बोलो या अलीबाबा की गुफा इनको मिल गई है, तो ये क्यों ध्यान देंगे विदर्भ के अंदर? तो और उनको मालूम है कि उन्होंने पानी जोक लिया, उनको मालूम है कि अगर अपने कुछ भी किया तो विदर्भ में अपने को कोई ये नहीं कर सकता। इसीलिए ये अभी उसमें है, अभी ये देखना है कि विदर्भ के लोग कितने जागरूक होते हैं, वो देखना महत्व की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रकाश पोरे, जो अलग विदर्भ के आंदोलन में हमेशा अग्रसर रहे और शेतकरी नेता भी रहे। उन्होंने अपनी राय यहाँ पे दी कि अलग विदर्भ होना चाहिए, लेकिन राजकारण और यहाँ के लोगों की मानसिकता अभी भी तैयार नहीं है कि अलग विदर्भ हो जाए। कैमरामैन पंकज पाटिल के साथ मैं गौरव मानकर, अद्दान न्यूज़, नागपुर।